जिंदगी में सिर्फ धोखे देना सीखे हैं। सारा कैसी बातें कर रही हो? तुम हमेशा मेरे पास ही तो होती हो, पर अगर नहीं भी होती हो तो तुम्हारी याद मुझे गाफिल नहीं होने देती दोस्त। बस वहीं रुक गया था और अकेला ही गया। कमाल है, इतनी इम्पोर्टेंट शादी थी कि वहीं रुक गया। मैं तो खुद इस बात पर हैरान हूँ, आज से पहले उसने कभी ऐसा नहीं किया। यार मीटिंग में हूँ मैं, क्या हो गया तुम्हें? फोन नहीं अटेंड कर सकता? मैं तो बार बार आपके ऑफिस के चक्कर लगाती रही हूँ, आज आप तो मुझे कहीं नजर नहीं आए। अरे मीटिंग मेरी ऑफिस में थोड़ी चल रही थी, होटल में। देखो सारा, मेरी बात समझने की कोशिश करो, मैं तुम्हें धोखा देने का सोच भी नहीं सकता। जो कुछ हुआ इतना अचानक हुआ कि तुम्हें बताने का मौका तक नहीं मिला मुझे। प्लीज एहसन, शादी तो अचानक हो सकती है लेकिन मंगनी नहीं। प्लीज सारा, सारा तुम नहीं जानती मुझ पे कितना प्रेशर था। तुम चाहो तो अम्मी से पूछ सकती हो। प्लीज एहसन, मुझे किसी से कुछ नहीं पूछना, ना आपसे ना किसी और से। प्लीज प्लीज मुझे अकेला छोड़ दे। प्लीज सारा, अंडरस्टैंड करो मुझे। इस ऐसे खुद को अजियत देकर तुम खुद का ही नुकसान कर रहे हो। आपकी बेवफाई के बाद वैसे ही मुझे जीने का कोई शौक नहीं रहा, और अब तो मेरे पास जिंदगी की मोहलत भी बहुत कम है। देखो तुम्हें कैंसर नहीं है, मेरी डॉक्टर से खुद बात हुई है, उसने कहा कि बस कैंसर के अलामात हैं और कुछ भी नहीं है ऐसा। तुम जल्दी ठीक हो जाओगी। झूठ पर झूठ बोलते हुए आप मुझे और जहर लग रहे हैं। सारा, मैं झूठ नहीं बोल रहा तुमसे, मैं सच कह रहा हूँ। वाकई तुम जल्दी ठीक हो जाओगी, देखना तुम। प्लीज एहसन, चले जाए यहाँ से। मुझे किसी के प्यार, किसी की हमदर्दी की कोई जरूरत नहीं। मैं अकेली दुनिया में आई थी और अकेली मर जाऊंगी। सारा प्लीज, इतनी जल्दी मायूस नहीं होते अल्लाह से। मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा, ये बात हमेशा याद रखना था। तुम्हारे पीने के लिए कुछ लाता हूँ। बिरहा की मारी हुई कासे मैं कहूँ, तो पे सब हारी हुई कासे मैं कहूँ। तू ही ना जाने पिया तूने क्या किया, बूंद बूंद बरसी अखियाँ जल रे जिया, तोरे बिन जाए ना जिया पिया, खाए ना जिया पिया। मैं उस एक्सीडेंट की तलाफी के लिए तैयार हूँ, आप चाहें तो मेरा ऑफिस ज्वाइन कर सकती हैं। आप ही सच कह रहे हैं या मेरा दिल रखने के लिए कह रहे हैं? नहीं, सीरियसली आई मीन। क्या हुआ, आपकी गर्लफ्रेंड थी, मुझे देखकर नाराज हो गई ना? नहीं, गर्लफ्रेंड नहीं है। ये वही लड़की है ना जो आपके ऑफिस में होती है? हाँ। खामोशी से जब मेरे दिल में आई तो दबे पांव जाने की क्या जरूरत थी? तुम्हारे ना होने के बाद मुझे अंदाजा हुआ कि फूलों का खिलना और मुरझाना सिर्फ तुमसे था। आपको कुछ नहीं हो सकता, अम्मी आप मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। अम्मी, अम्मी को उठाए, अम्मी, अम्मी, अम्मी। आपको मुझे लगता है तभी यकीन आएगा जब सायरा इस दुनिया में नहीं रहेगी। तुम हमदर्दियां जताती रहो और एहसन को करने दो सायरा की खिदमत। क्या बात है शाजिया,
कुछ परेशान सी लग रही हो, सब ठीक तो है ना? नहीं, बस वो जरा नबील के बिजनेस की प्रॉब्लम है। बिला वजह अपना वक्त ज़ाया मत करिए। मेरी जिंदगी के जितने दिन हैं मैं वो झेलूंगी। मैंने एहसन से निकाह किया है। यकीन नहीं आता तो खुद पूछो एहसन से। बीवी हूं मैं एहसन की। कह दे आप ये झूठ बोल रही है। ये मैंने जो भी देखा जो भी सुना वो सब झूठ है। सही कह रही है सारा, मैंने शादी की है इससे। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा, आखिर एहसन को सायरा से ऐसी क्या हमदर्दी हो गई है, जब देखो उसी के घर में मिलता है। मामा आपको क्या हो गया? अब जानती हैं कि सायरा पर उसकी बीमारी डिक्लेयर हो चुकी है। ये सोचें कि उस पर क्या गुजरती होगी ये सुनकर कि वो सिर्फ कुछ दिनों के मेहमान है। मुझे तो ऐसा लगता है कि हमदर्दी का जो भूत एहसन पर चढ़ा था ना, वही अब तुम पर सवार हो गया। तुम्हें पता नहीं ये बात समझ में क्यों नहीं आती? ठीक है वो एक पेशेंट है, मगर जवान लड़की तो है ना। मामा मैं आपको कैसे समझाऊं कि वो बेबसी की जिंदगी जी रही है, उसका वैसे ही आगे पीछे कोई नहीं है। मुझे तो ये भी कहानी लगती है। चलो मान लिया बाप नहीं है, मगर चचा ताया मामू कोई भी नहीं है। क्या माँ बेटी आसमान से उतरी है? मामा आप इस वक्त कुछ भी समझने के मूड में नहीं है, और जब इंसान ना समझने की कसम खा ले तो उसे समझाना सबसे मुश्किल काम है। ठीक है तुम अपनी बात पर डटी रहो, मगर मेरा ख्याल वही है जो पहले दिन था। ठीक है, आपको मुझे लगता है तभी यकीन आएगा जब सायरा इस दुनिया में नहीं रहेगी। तुम हमदर्दियां जताती रहो और एहसन को करने दो सायरा की खिदमत, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा ठीक है प्लीज, लेकिन ये जो बातें आपने मेरे साथ की है एहसन के सामने मत कीजिएगा। तुमने तो आंखें बंद कर ली हैं और अब तुम चाहती हो कि मैं भी कुछ ना कहूं और ना देखूं, है ना? क्या बात है, आज तुम सुबह सुबह आ गई, खैरियत तो है ना? जी जी खैरियत है। वो नबील मुझे यहाँ छोड़ गए थे, उन्हें किसी काम से जाना था इसलिए। नबील? हैरत है, नबील के मूड पर है। मैंने तो उनसे नहीं कहा था, वो खुद ही मुझे यहाँ सुबह ले आए। अच्छा तुम रहने आई हो या जाते हुए नबील तुम्हें वापस ले जाएगा? पता नहीं। अब तुम आ गई हो ना, ऐसा करते हैं कि शॉपिंग मॉल चलते हैं। शॉपिंग में ज़्यादा टाइम तो नहीं लगेगा? मेरा मतलब है कि अगर नबील आ गए तो उन्हें मेरा मार्केट में घूमना ज़्यादा पसंद नहीं है। अरे तो हम कौन सा पूरा दिन शॉपिंग मॉल में गुजारेंगे, 2-4 जरूरी चीजें लेनी है, वो लेके घर वापस आ जाएंगे। अच्छा ठीक है। क्या बात है शाजिया, कुछ परेशान सी लग रही हो, सब ठीक तो है ना? नहीं, बस वो ज़रा नबील के बिजनेस की प्रॉब्लम है। ये सारे मर्दों के मसले होते हैं, वो अपने बिजनेस प्रॉब्लम्स खुद सॉल्व करना जानते, तुम क्यों परेशान हो रही हो? और वैसे भी अब हम नबील के दरमियान तो कुछ बोलेंगे नहीं। चलो जल्दी से उठो, फ्रेश हो जाओ, फिर खाना खा के शॉपिंग पे निकलते हैं। छोटी छोटी बातों पे परेशान मत हुआ करो, सब ठीक हो जाएगा। आज मेरी डॉक्टर यजदानी से अपॉइंटमेंट थी, मैंने तुम्हारी सारी रिपोर्ट्स दे दी हैं। अब वो प्रोफेसर्स के साथ मिलकर डिस्कस करेंगे। वैसे मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह कोई पॉजिटिव रिजल्ट ही सामने आएगा। मेरी वजह से आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। बिला वजह अपना वक्त ज़ाया मत करिए। मेरी जिंदगी के जितने दिन हैं मैं वो झेलूंगी। बेहतर होगा कि आप मुझे किसी सरकारी अस्पताल में दाखिल करवा दें। क्या हो गया तुम्हें? घर में रह रहे के लगता है ज्यादा ही मायूस हो गई। कल से ऑफिस ज्वाइन करना है तुम्हें। ऑफिस में रहो, लोगों से मिलो, मैं भी तुम्हारे आसपास घूमता रहूंगा, तुम्हारा दिल बदलेगा।
देखो, तुम एक पढ़ी लिखी समझदार लड़की हो, तुम्हें अच्छी तरीके से मालूम होना चाहिए कि बीमारी से किस तरह से लड़ा जाता है, ना कि हथियार डाल के हार मान ली जाए। मैं अपनी बीमारी तो सह जाती हूँ, लेकिन जो दुख आपने दिया है ना, उसका दर्द नहीं सहा जाता। सायरा, तुमसे बढ़कर कुछ नहीं है मेरे लिए। तुमसे ही तो मोहब्बत करना सीखा है मैंने। देखना, मेरी दीवानगी तुम्हारी बीमारी को हरा दी। एक मरते हुए लड़की से इतनी मोहब्बत? तो ये थी वो वजह जिसके लिए आप सायरा के घर से दूर नहीं रह पा रहे थे। और तुम मुझसे मेरी मोहब्बत छीनकर कभी भी सुकून से नहीं रहोगी। तुम मर भी जाओगी ना तो तुम्हारी रूह मेरी बदवाओं की इज्जत में रहेगी। एहसन तुम्हारी नहीं, मेरी मोहब्बत है, और मैंने तुम्हारी मोहब्बत पर डाका नहीं डाला। मैंने एहसन से निकाह किया है। यकीन नहीं आता तो खुद पूछो एहसन से। बीवी हूं मैं एहसन की। तुमने सुना इसने क्या कहा? ये क्या कह रही है एहसन? आप कुछ बोलते क्यों नहीं है? कह दे आप ये झूठ बोल रही है। ये मैंने जो भी देखा, जो भी सुना, वो सब झूठ है। सही कह रही है सारा, मैंने शादी की है इससे। आपने मुझे इतना बड़ा धोखा दिया। आप तो कहते थे कि आपको सिर्फ सायरा से हमदर्दी है, लेकिन आप तो उसकी मोहब्बत में मरे जा रहे हैं। हमारे दरमियान इस झूठे रिश्ते की निशानी नहीं रहनी चाहिए। आप तो मर्द हैं। आपके अंदर इतना हौसला होना चाहिए था कि आप मुझसे इनकार कर देते। अगर आपको सायरा से इतनी मोहब्बत है तो आप मुझे साफ साफ कह देते। मुझे इस तरह रुस्वा करने की क्या जरूरत थी? मैं इतनी गिरी पड़ी तो नहीं थी कि आप मुझे अपने बंधन में बांधकर इस तरह रुस्वा करते। तू ही न जाने पिया तूने क्या किया, बूंद बूंद बरसे अखियां जल रे जिया। मुझे भी धोखा दिया और इरम को भी। बेहतर यही है कि जिस तरह इरम आपको छोड़कर चली गई, वैसे मैं भी आपको छोड़कर चली जाऊं। प्लीज साया, मैंने इरम के सामने भी तुम्हारी मोहब्बत का एतराफ किया, तुम्हें अपनी बीवी तस्लीम किया। तुम्हें तो कोई धोखा नहीं दिया ना मैंने, और अब तो उसके और मेरे दरमियान आखिरी ताल्लुक भी खत्म हो गया। ये ताल्लुक उसने तोड़ा है, आपने नहीं। प्लीज सारा, मैं पहले ही बहुत परेशान हूं। तुम्हारा इस तरह का रिएक्शन मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। इरम भी तो मेरी तरह एक लड़की है। जिस तरह मेरे सर पर आसमान गिराया था, इसी तरह इरम पर भी बिजलियां गिराई हैं। एहसन, आप तो माफी के भी काबिल नहीं है। आप मेरी फिक्र छोड़े, मुझे मनाकर आपको क्या मिलेगा? तो वैसे भी चंद दिनों की मेहमान। इरम को जाकर मनाए, कम से कम इरम को तो खुशियां लौटा सकते हैं। कैसी तबीयत है उसकी? डॉक्टर्स क्या कह रहे हैं? कुछ रिकवरी के आसार हैं उसके,
असल में अभी डॉक्टर्स कुछ कह नहीं सकते क्योंकि कैंसर के दोनों बड़े हॉस्पिटल्स में उसकी रिपोर्ट्स गई हुई हैं। कहीं कल को तुम्हारे पर कोई उंगली ना उठाए। आंटी, अगर कोई मुझसे बदगुमान होता भी है तो आपको तो मेरा साथ देना चाहिए। मुझे सिर्फ इरम की फिक्र है। वो बहुत जल्दी जज्बाती हो जाती है। कहीं ऐसा ना हो कि वो किसी बात से बदगुमान हो जाए तो तुम्हारे लिए मुश्किल होगी। यही तो मसला है आंटी, किसके पास छोड़ूं उसे? 2-4 रिश्तेदार हैं उसके और कोई उसको रखने के लिए तैयार ही नहीं। बेटा, सायरा से तुम्हारी हमदर्दी अपनी जगह, लेकिन मेरा मशवरा है कि तुम उसे उसके रिश्तेदारों के पास छोड़ाओ। वालेकुम सलाम। बरखुरदार, ना हमें दिन में मिलते हो ना रात में मिलते हो, कुछ हम गरीबों को भी टाइम दे दिया करो। असल में एक तो ऑफिस की मसरूफियात हैं और दूसरी सायरा की। कैसी तबीयत है उसकी? डॉक्टर्स क्या कह रहे हैं? कुछ रिकवरी के आसार हैं उसके? असल में अभी डॉक्टर्स कुछ कह नहीं सकते क्योंकि कैंसर के दोनों बड़े हॉस्पिटल्स में उसकी रिपोर्ट्स गई हुई हैं। तो जैसे ही रिजल्ट आएगा वैसे ही कुछ पता चलेगा क्या करना है। ऐसा मैंने तुम्हें कितनी दफा कहा है कि हमें सायरा के घर लेके चलो, लेकिन हर दफा तुम मेरी बात टाल देते हो। लेकिन आज बचने वाले नहीं हो, आज तुम्हें हमें लेके जाना पड़ेगा। अम्मी एक कप चाय पिलवा देना। हाँ हाँ, क्यों नहीं। जुलेखा, जुलेखा, गरम चाय लेकर आओ साहब के लिए। सॉरी आंटी, मैं बगैर बताए आ गया। अरे सॉरी की क्या बात है, तुम्हारा अपना घर है, कोई तुम गैर थोड़ी हो। बैठो। सायरा कैसी है? डॉक्टर्स ने उसे कितना टाइम दिया? आंटी अभी तो डॉक्टर्स की विजिट चल रही है, देखें क्या होता है। बेटा, सायरा से तुम्हारी हमदर्दी अपनी जगह, लेकिन मेरा मशवरा है कि तुम उसे उसके रिश्तेदारों के पास छोड़ाओ। ये कैंसर की पेशेंट है और जैसे जैसे ये मर्ज बढ़ता है ना तो ऐसी पेशेंट को संभालना बहुत मुश्किल होता है। अगर कोई मर्द होता तो और बात थी, एक लड़की को तुम कैसे संभालोगे? यही तो मसला है आंटी, किसके पास छोड़ूं उसे? 2-4 रिश्तेदार हैं उसके और कोई उसको रखने के लिए तैयार ही नहीं। तुम खुद देख लो, उसके अपने रिश्तेदार उसे रखने से कतरा रहे हैं और तुम हो के मेहरबान हो रहे हो उस पे। कोई बात नहीं आंटी, मैं कोई लालच में थोड़ी कर रहा हूँ ये सब कुछ, हमदर्दी के नाते ही कर रहा हूँ। यही तो मैं समझा रही हूँ तुम्हें। हमदर्दी भी एक हद तक अच्छी लगती है, उससे तुम्हारा कोई खून का रिश्ता तो है नहीं। इतना ज्यादा खुलूस दुनिया वालों के लिए मानीखेज हो सकता है। आंटी प्लीज, मुझे दुनिया की बिल्कुल भी परवाह नहीं है। कोई मेरे बारे में क्या सोचे मुझे बिल्कुल कुछ फर्क नहीं पड़ता इससे। आप लोग मेरे अपने हैं, कम से कम आप तो ऐसे मत सोचें। तुम गलत समझ रहे हो, हमें तुमसे कोई शिकायत नहीं। बस मैं तो इसलिए कह रही थी कि कहीं कल को तुम्हारे पर कोई उंगली ना उठाए। आंटी अगर कोई मुझसे बदगुमान होता भी है तो आपको तो मेरा साथ देना चाहिए। मुझे सिर्फ इरम की फिक्र है। वो बहुत जल्दी जज्बाती हो जाती है। कहीं ऐसा ना हो कि वो किसी बात से बदगुमान हो जाए तो तुम्हारे लिए मुश्किल होगी। इसलिए तो आया हूँ आंटी, ताकि उसका ब्रेन वॉश कर सकूं। वो कमरे में? हाँ, अपने रूम में ही है। तुम जाओ, जाकर बात कर लो उससे। हो सकता है कि तुम उसे मुझसे बेहतर समझा सको।
तो आप सही कह रहे हैं। देखो एहसन, तुमने किससे शादी की, किन हालात में शादी की, हमें उससे कोई गर्ज नहीं। लेकिन एक बात तुम कान खोल कर सुन लो, वो तुम्हारी बीवी होगी लेकिन इस घर की बहू कभी नहीं बन सकती। रिमेंबर दैट। सुध बुध खोई होश गंवाया, तुम नहीं आए चैन ना